ठीक, मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो रेंज ऑफ फंक्शन अपने पास इसके अंदर टॉपिक चल रहा था, तो पिछली क्लास के अंदर आपने लिया था, उसी के कुछ अपने पास इसके अंदर अलग अलग टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन है वो आपको और ले रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसका डोमेन तो अपने पास इसके अंदर के देखिए, हमेशा अपने को पता है कि कोई भी फलन जो होता है वो हमेशा अपने प्रांत में या डोमेन में ही परिभाषित होता है, उसी के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होता है, डिफाइन होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन तो क्या आएगा, आर माइनस टू आ जाएगा। इसका डोमेन तो क्या होगा, आर माइनस टू आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप हल करो, तो एक्स की वैल्यू अगर टू नहीं है तो इसका मतलब दोनों में से क्या होगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो और ये वैल्यू क्या होगी, माइनस के वन के इक्वल होगी। ये कब होगी, जब एक्स दो के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि एक्स इजिकल टू टू पे थी, ये वैल्यू क्या होगी, 0.0 होगी, ये परिभाषित नहीं होगी। इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स टू के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस वन के इक्वल होगी। तो इसका जो परिसर या जो रेंज आएगी, परिसर या आपने बस इसके अंदर का रेंज होगी वो इसके अंदर किसके इक्वल होगी, माइनस वन के इक्वल होगी। ये माइनस वन के इक्वल होगी। तो इसका जो परिसर आएगा वो अपने पास में माइनस वन के इक्वल आएगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर और लिया है, देखिए अब एफ एक्स इजिकल टू जैसे एक्स माइनस फोर का मॉडुलस अपॉन एक्स माइनस फोर। ये एफ एक्स इजिकल टू ये वैल्यू ले लिए, ये इसके अंदर का मैंने जो इसके अंदर सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिख रखा है उसके अंदर का ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब ये वैल्यू जीरो होगी तो ये फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4। तो आर माइनस 4, इसको जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रांत या डोमेन हो गया। ये अपने पास इसके अंदर का इसका प्रांत या अपने पास इसके अंदर का डोमेन हो गया। तो x माइनस 4 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, x माइनस 4 के इक्वल तो कब होगा, जब x माइनस 4 जीरो और जीरो से बड़ा। और अगर x माइनस 4 है वो इसके अंदर जीरो से छोटा होगा तो ये मान कितना होगा, x माइनस 4। मॉडुलस x हमेशा क्या होता है, अगर ये x है तो ये x हो गया, अगर ये जीरो और जीरो से बड़ा है तब तो ये आएगा। और अगर x माइनस 4, x कम है, x माइनस 4 जीरो से छोटा होगा तो ये मान नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमारे पास में x माइनस 4 का मॉडुलस क्या होगा, अगर x 4 और 4 से बड़ा है जब तो x माइनस 4 रहेगा, और अगर x 4 से छोटा है तो ये मान क्या रहेगा, माइनस x माइनस 4 रहेगा। हमारे पास इसके अंदर क्या, x इजिकल टू अगर 4 लेंगे तो क्या होगा, 0.04 आती है, तो इसका मतलब फलन परिभाषित नहीं होगा। और अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू, अगर आपने पास x की वैल्यू अगर 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी तब तो ये वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 4 आएगी। x माइनस 4 इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ गया। और अगर ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू जो होगी, अगर x 4 से छोटा होगा, x 4 से छोटा होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 के इक्वल आएगी। अगर x 4 और 4 से बड़ा है तब तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर ये, और x इजिकल टू 4 पे तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन ही होगा, इसलिए इस पर इक्वल टू नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। क्यों, r माइनस 4 तो x 4 से बड़ा है, अगर x बराबर 4 लेंगे तब तो 0/0, या निर्धारित रूप या इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो x 4 से बड़ा है जब तो मान क्या आएगा, ये ऊपर वाला मान पॉजिटिव और नीचे वाला मान अपने पास इसके अंदर ही हो गया। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, x 4 से छोटा है तो ये मान क्या होगा, मापांक हटाएंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो नेगेटिव आ गया, तो ये आपस में कट गए। और कंडीशन अपने पास दे रखी है कि x है वो इसके अंदर क्या होगा, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, भी जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सभी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं में से 4 निकाल देंगे तो वो जो सेट बनेगा वो इसका डोमेन या प्रांत कहलाता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो परिसर या जो रेंज आएगी, परिसर या अपने पास इसके अंदर का जो रेंज आएगी वो -1 और +1। इसमें ये ध्यान रखिएगा, गलती से आप -1 +1 या इस तरह से ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल लिख दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका आंसर -1 और +1 दो ही एलिमेंट आएंगे,
-1 और +1 दो ही एलिमेंट आएंगे। गलती से इसके अंदर का आप ये लिख दिया, इसका मतलब -1 +1 और इसके बीच के सारे मान है। इसका मतलब हमारे पास में -1 और +1 और इसके बीच के सारे मान हो गए। और इसका मतलब क्या हो गया, -1 और +1 को छोड़ के इसके बीच के सारे मान हो गए। जबकि आपका आंसर है उसमें +1 -1 दो ही आएंगे, तो इसमें मजला ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप जल्दबाजी के अंदर इस तरह की लापरवाही नहीं हो जाए। ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखिए f(x) = x² + 1/x²। ये जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन तो क्या आएगा, x² क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके नहीं हो गया। अब आपने पास इसके अंदर देखो, इसको अलग अलग हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/x²। इसमें से डिवाइड किया तो 1, इसमें से डिवाइड किया तो हमारे पास ये। और अपने पास में x² अपने को पता है कि 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। ये अपने पास इसके अंदर क्या, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। और अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो, नीचे वैल्यू क्या आ रही है, 0 नहीं आनी चाहिए, क्यों नीचे वैल्यू 0 आएगी तो 0 + 1 1 1/0 इसके अंदर क्या डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, r-0 है वो, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन या प्रांत हो जाएगा। ये तो इसके अंदर का अपने पास इसका प्रांत हो जाएगा r-0। तो नीचे वाली वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर का 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से देखो, इसको अगर अपने पास अलग अलग अगर लिखते हैं, इस चीज़ को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो इसमें से डिवाइड किया 1, इसमें से डिवाइड किया तो प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो, x² है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास में x² है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस और माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस और माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई अपने पास अपने को ये चीज़ पता है कि x² हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x एलिमेंट किसका, r का। सभी रियल नंबर के लिए माइनस और प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, 0 का स्क्वायर अपने पास इसके अंदर का 0 होता है। परंतु यहाँ पे देखो डिवाइड में आए तो नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास इसके अंदर x अगर 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, नीचे वाला x² क्या होगा, अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका डोमेन प्रांत तो क्या होगा, r-0 हो जाएगा। और अपने पास इसके अंदर x² अगर 0 नहीं है तो माइनस और प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, तो इसका ये वैल्यू पॉजिटिव है। और अपने को ये एक चीज़ पता है कि अगर अपने पास इसके अंदर अगर ये वैल्यू 2 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये अपने इनक्वलिटी या समी का बड़े चैप्टर के अंदर किया था। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा वैसे वैसे 1/x² का मान क्या कम होता जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 1 + 1/x², ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। क्यों, ये वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा मान, इसका मान छोटा भी आ सकता है बड़ा भी आ सकता है। माइनस और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस, इसका मतलब ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा तो x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे x² भी बढ़ेगा। x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके अंदर x² भी बढ़ेगा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू जो आएगी वो उसके अंदर क्या 1 और 1 से बड़ी होगी, 1 और 1 से अपने पास में बड़ी होगी। और 1 और 1 से बड़ी होगी तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, तो 1 और 1 से बड़ी, तो इसके अंदर क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसके अंदर क्या ये वैल्यू जो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। भाई 1 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू प्लस करेंगे तो ये 1 से तो क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर या अपने पास इसके अंदर क्या जो रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या 1 से बड़ी और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो प्रेशर आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 1/1x²। तो ये मान क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे मान लिया 2 ले लिया मैंने तो 2 का व्युत्क्रम कितना आएगा, 1/2, ये 0 से बड़ा हो गया। अगर x² का मान जैसे अपने पास इसके अंदर का मान लिया 100 ले लिया तो इसके अंदर क्या 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10,000। अब ये हल करेंगे तो ये मान क्या है, और भी छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को ये मान पॉजिटिव आएगा।
जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा ये x का मान घटेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मान बढ़ता जाएगा, और बटे वाली संख्या अगर अपने पास बढ़ती है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x² क्या होता है, छोटा होता जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या ये वैल्यू चाहे कितने भी हो, इसके अंदर का अगर कोई वैल्यू प्लस करेंगे तो ये मान क्या होगा 1 से तो निश्चित तौर पर बड़ा होगा ही होगा, और 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो प्रेशर आएगा इसमें 1 इंक्लूड नहीं करेंगे आप, 1 इंक्लूड कर देंगे मतलब तो अपने पास ये वैल्यू 0 होगी, और ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x² पॉजिटिव है तो इसके अंदर का पॉजिटिव का व्युत्क्रम क्या होता है, पॉजिटिव का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये ऑप्शन जरूर दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन लिखते ही आपका क्वेश्चन वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को अपने को स्पेशली थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं है, पर तो बाई चांस कोई रिस्क लेना नहीं चाहते इसलिए मैं आपको हर टाइप के वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो आपको करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर का बीच बीच के अंदर हफ्ते 10 दिनों के बीच के अंदर का इसके अंदर का इसको दोबारा चेक कर लिया करो, ताकि कोई डाउट हो तो कम से कम दिमाग से कोई चीज़ स्लिप ना हो जाए। अब देखो f(x) = sin x, x है वो इसके अंदर का ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया है, महत्वपूर्णांक दे दिया है, और अपने पास इसके अंदर का x कंडीशन दे दी है -π/4 से ये इसके अंदर का +π/4 दे दिया है। ये अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे दी है आपको, ये अपने पास क्वेश्चन के अंदर अपने को कंडीशन दे दी है π/4, और ये इसके अंदर ये अपने पास वैल्यू दे दी है अपने पास में -π/4 से +π/4 के बीच में। अब x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अब देखो अपने पास इसके अंदर क्या 3.14 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये पाई अपने पास इसके अंदर का अप्रोक्सीमेट 3.14 हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर का -1 से क्या होगी, ये इसके अंदर का छोटी हो जाएगी, ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये पॉइंट में कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो एक तो माइनस के अंदर क्या होगी पॉइंट इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी, तो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, अब इसके अंदर कितना होगा अप्रोक्सीमेट 8 के आसपास मान लो आप, अप्रोक्सीमेट अपने पास इसके अंदर 8 के आसपास मान लो इसके अंदर, तो एक तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी और एक वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर लेंगे तो x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक वैल्यू तो -π/4 से क्या करेंगे, ये जैसे वैल्यू इसके अंदर ये ले लिया आपने, और एक वैल्यू इसके अंदर x की क्या ले ली 0 से इसके अंदर क्या होगा ये π/4 के बीच में ले लिए। यहाँ पे इंटरवल देखिए -π/4 से ये, इसका मतलब -8 से क्या होगा +0.8 हो गया, अप्रोक्सीमेट लगभग ले लो, ये 0.78 ये इस तरह की कोई वैल्यू आए तो इसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू एक ये ले लिए, एक वैल्यू आपने पास इसके अंदर के ये ले लिए, तो ये वैल्यू जब आपने पास इसके अंदर रखेंगे -0.8 या इस तरह की कोई वैल्यू लिखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्वपूर्णांक कितना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या रही है, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का वैल्यू क्या रही है, जब आपने पास इसके अंदर का इस तरह की अगर वैल्यू लेंगे तो इसका मान कितना आएगा -1 + 0.2। अपने को मोटा मोटा एक रफ आइडिया लेना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने से अपने को इसके अंदर का कोई क्वेश्चन के अंदर का तुक नहीं है, अपने को एग्जैक्ट इसमें कैलकुलेशन करके अपने को वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं है, अपने को इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो ये वैल्यू आ जाए चाहे 0.78 आ जाए तो अपने पास ये क्या लिखेंगे -1 ये। अब इसके अंदर का इस वैल्यू को छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी -1 आएगी, तो इसकी वैल्यू आपने पास इसके अंदर -8 पॉइंट से क्या होगा, एक तो आपने पास वैल्यू ही आ गई, इसका मतलब ये वैल्यू तो कितनी होगी -0.8 से क्या होगी ये 0 के बीच में होगी, और दूसरी वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 0 से π/4 है, तो 0 से π/4 को मैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिख लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू जो होगी x है वो इसके अंदर क्या 0 और 0 से बड़ा और 0.8, या इसको 7.8 या 7.9 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं, मतलब उसमें अननेसेसरी अपने को टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अपने को तो इसके अंदर का इसका महत्वपूर्ण ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसके अंदर का x की वैल्यू जब ये लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, 0 से छोटी और -0.8 से छोटी अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये रिजल्ट तो क्या आएगा -1 आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे 0 लेंगे तो 0 आएगा, 0.1 0.2 0.3 इस तरह की कोई भी अगर वैल्यू लेंगे 0 0.1 0.2 0.3 इस तरह की कोई वैल्यू लेंगे तो इसका मान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा 0 आएगा।
अगर x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या है, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू लेंगे, जैसे मान लिया 0.8 माइनस का लिया मैंने, तो इसको हम क्या लिखते थे -1 + 0.2, और महत्वपूर्ण पूर्णांक के अंदर अपने क्या किया था, इस चीज़ को तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर छोड़ देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ा अपने पास इसके अंदर क्या पूर्णांक लेना है, महत्वपूर्ण पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये -1 हो गया। अब इस तरह से 0 लेंगे तो 0 का महत्वपूर्ण पूर्णांक क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.1, 0.2, 0.3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी या इसका जो प्रीशर होगा वो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो वैल्यू अपने पास इसके अंदर गई होगी, तो साइन -1, और एक इसके अंदर कितना होगा, साइन 0। इसकी जगह तो एक बार तो इसके अंदर क्या 0 लिख देंगे, एक बार इसकी जगह क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन -1 और इसके अंदर क्या साइन 0। ये अपने पास इसके अंदर क्या इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, इस टाइप का क्वेश्चन बाई चांस अगर पेपर के अंदर पूछा जाता है तो इसके अंदर का स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन के अंदर गलती हम नहीं करते। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण पूर्णांक आ गया, सीधा x नहीं है, तो महत्वपूर्ण पूर्णांक आ गया, तो इस स्थिति के अंदर का इसको हल करेंगे तो हमारे पास में मान जो आएगा वो उसके अंदर ये मान आएगा। तो ये इंटरवल पे डिपेंड करता है। बाकी इसके अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा चैप्टर होने के बाद में आप लोगों को बीच बीच के अंदर का कभी कभी इसके मिक्स क्वेश्चन और ले लिया करूँगा मैं, ताकि सारे क्वेश्चन अब बीच के अंदर का अगर आपका थोड़ा सा रिवीजन होता रहे। ये रिलेशन और फंक्शन ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर का ज़्यादा आप लंबा गैप मत दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर थोड़ा सा गैप अगर आपके 2 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर दोबारा रिवीजन करेंगे तो इसके अंदर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर का सारा टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू के अंदर का आप अच्छी तरह से इसको जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन मैं पीछे वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पिछले वाले कल वाले पीछे वाली जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है वो अपने पास में रिवीजन हो जाए। तो इसके अंदर मैंने बताया था अगर x की पावर 2 आती है, x की पावर अगर 2 आती है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, द्विघात बहुपद। तो इसमें अगर x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, ये 0 से बड़ा है, यहाँ पे x² का गुणांक है वो कितना 1 है, तो 1 0 से बड़ा हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन तो क्या आएगा, नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो डोमेन तो आएगा ही आएगा। और रेंज क्या आएगी, इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, -d/4a से इन्फिनिटी, ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट अपने पास ये रिजल्ट अप्लाई करें। बुक्स के अंदर क्या इसको पहले होल स्क्वायर बना के जैसे 10वीं वाले के हिसाब से करते हैं, वो प्रोसेस बहुत लंबी होती है, उस प्रक्रिया में टाइम बहुत लग जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई करें, आपको कई चीज़ डरने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, डी किसके इक्वल है, ये -b² -4 × 1 × 7, तो इसका मतलब क्या होगा 36 माइनस इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 28, तो इसके अंदर कितना होगा 8, और -d/4a, तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ये 36 - 28 8 हो गया, तो -8/4 × a की वैल्यू 1 है, तो इसके अंदर कितना होगा -2, तो -d/ ये वैल्यू, तो इसका अनुमान कितना हो गया -2, ये तो इसमें शामिल है और इनफाइनाइट इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना। -2 तो इसमें इंक्लूड होगा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ये वैल्यू मैंने जो निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी रेंज या इसका प्रेशर हो जाएगा। RF में रेंज के लिए लिख रहा हूँ, रेंज या प्रेशर, ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, बार बार वही टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसी टाइप से देखो f(x) = x² x² + 1, ये स्टेप लिया मैंने, f(x) = x² x² + 1। अब इसका डोमेन देखो, आपने को ये पता है कि x² क्या होता है, 0 0 से बड़ा होता है, सभी रियल नंबर के लिए x² 0 0 से बड़ा होता है। नीचे वाली वैल्यू अपने को देखनी है कि 0 होती है नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो इसमें भी 1 प्लस करेंगे, तो x² + 1 जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर 1 और 1 से बड़ा होगा। ये वैल्यू अगर 0 होगी तब तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये होगा, या इसकी वैल्यू अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो ये 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये निश्चित है कि x² + 1 जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा,
और 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो प्रांत या डोमेन जो आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये आर के इक्वल हो जाएगा। इसका जो प्रांत आएगा वो हमारे पास में आर के इक्वल हो जाएगा। प्रांत अपने पास के क्वेश्चन के अंदर आर के इक्वल हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए आप, इसको सपोज करो अपने पास वाई मान लेते हैं, एफ एक्स को अपने पास वाई मान लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किए थे, तो इस तरह के जो क्वेश्चन उनको जरूर आप थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरछा गुणा, ये वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू सारी एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इजिकल टू ये, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और एक्स इजिकल टू क्या होगा, इसका रूट लेंगे तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई और प्लस माइनस। अब देखो एक्स परिभाषित कब होगा, जब ये वैल्यू जो अपने पास इसके अंदर का 0 और 0 से बड़ी हो। रूट के अंदर वैल्यू आएगी वो 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू 0 और 0 से अपने पास इसके अंदर बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक्स परिभाषित कब होगा, एक्स अपने पास डिफाइन कब होगा, जब अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर का 0 और 0 से बड़ी होगी। रूट वाली वैल्यू 0 और 0 से अपने पास इसके अंदर बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए y अपॉन 1 माइनस वाई 0 और 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास में एक चीज़ आप लोगों को शुरू के अंदर की थी कि इसके अंदर क्या हुआ, जितने भी अपने पास में फैक्टर बनते हैं, ऊपर है चाहे नीचे है, सबके अंदर x का या y का जो कोफिशिएंट है वो अपने को पॉजिटिव बनाना होता है। तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका निशान क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा। इसका निशान हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर क्या उल्टा हो जाएगा। अब जितने भी फैक्टर बन रहे हैं सब में x की पावर क्या है, 1 आ रही है, x की या y की पावर 1 आ रही है। तो इसमें हल करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, वेवी कर्व अप्लाई कर देंगे। तो y इक्वल टू 0 और 1 वेवी कर्व अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने और बताई थी, जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया है, ये वैल्यू 0 की इक्वल है तो y 0 आएगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। परंतु नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली वैल्यू 0 होती है अपने पास मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू इसके अंदर क्या 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर क्या इस तरह से शो कर दो। इसका मतलब ये माने इसमें शामिल नहीं है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसके अंदर का ये खाली इस तरह का निशान लगाते हैं। इसके अंदर क्या, इसका मतलब ये ब्लैंक आ गया, इसका मतलब ये शामिल नहीं है और ये इसमें शामिल है, तो इसके अंदर क्या होगी, ये चीज़ इसमें शामिल है। और अपने पास वेवी कर्व के अंदर आपको क्या बताया था, ये संख्या रेखा जो नंबर लाइन है उसमें सबसे राइट साइड का जो पार्ट आता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर एकांतर क्रम में वैल्यू चलती है प्लस माइनस प्लस, या इस तरह से अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो प्लस माइनस प्लस। और अब अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर वाला फैक्टर अपने पास चाहे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लास्ट फाइनल रिजल्ट जो आता है जिसमें जितने भी फैक्टर है, जितने भी गुणनखंड है उसमें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये जो लास्ट का जो फाइनल रिजल्ट होता है अपने को वही चीज़ चेक कर दी होती है। अगर गलती से आपने ऊपर वाला रिजल्ट देख दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा जल्दबाजी के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर का आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास इसके अंदर ही होगी। तो y की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ऊपर तो ये तो 0 हो सकता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 0 तो इसमें शामिल होगा और 1 इसमें शामिल ही होगा। और y की वैल्यू है वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका परिसर कहलाएगा। तो परिसर या इसकी रेंज, तो परिसर या इसकी रेंज क्या होगी, 0। 0 तो शामिल होगा, 1 इसमें शामिल नहीं होगा। गलती से अगर आपने 1 को शामिल कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। इसी टाइप से इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर एक्स स्क्वायर था, इस क्वेश्चन के अंदर का ऊपर x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने पास NCERT की +1 की बुक है उसके अंदर दे रखा है। वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी जो मैंने करवाया था वो RD के अंदर दे रखा है, +1 की RD है उसके अंदर दे रखा है। तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे मिलते जुलते आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन है उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अभी जैसे आपने किया था
एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम वही चीज़ आ गई। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका डोमेन तो कितना हो गया, इसका प्रांत तो हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आर के इक्वल हो गया। प्रांत तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अपने पास वाई मान लिया आपने, इसको अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या वाई मान लिया। तो इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो क्या होगा, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। तो एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। वाई एक्स स्क्वायर, वाई को मैंने पहले लिख दिया, एक्स की टर्म पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिख दी, फिर एक्स की टर्म भी लिख ली, फिर कांस्टेंट लिख ली। तो ये एक्स में क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें द्विघातीय सूत्र अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स इजिकल टू, ये तो ये हो गया, ये अपने पास -1 है वो बी हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर का सी हो गया। तो द्विघातीय सूत्र होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो अप्लाई करेंगे इसको हल करने के लिए। तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या आएगा, -b माइनस का माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर और अपॉन इसके अंदर क्या होगा 2y। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेशली ध्यान दे दीजिएगा, इसके अंदर का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो 1 और माइनस 4y स्क्वायर इसका रूट अपॉन 2y, यहाँ तक मैंने स्टेप लिख लिया है। अब इसके बाद में देखिए, अब अपने पास ये चीज़ बड़ी थी, ये रूट वाली वैल्यू क्या है, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर अपने पास इसके अंदर x है वो रियल नंबर है, क्यों, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, इसका प्रांत है वो अपने पास रियल नंबर है। तो सभी रियल नंबर के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा होता है। तो 1 माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, y नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, y नॉट इक्वल टू 0। और अब अपने पास में क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, सबसे पहले x या y की जो टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट है वो अपने को सबसे पहले अपने को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निशान क्या होगा, ये निशान उल्टा हो गया, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। फिर इसके अंदर का इसका कॉफिशिएंट है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर क्या करो आप 1 बना लिया करो, आप सीधा भी कर सकते हैं 1 बना लिया करो। तो इसमें क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके गुणनखंड कर दो, तो इसके फैक्टर करेंगे तो y प्लस 1/4 y माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0, और साथ में y नॉट इक्वल टू 0। जो जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, डिवाइड करेंगे वो अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, -1/2 और +1/2, ये वैवी करो सब अप्लाई करो, वैवी करो सब अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू -1/2 और +1/2। अब सबसे राइट साइड का जो पार्ट आएगा वो अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये करा मैं। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे साइन कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, -1/2 से +1/2। तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या होगी, ये दोनों वैल्यू इसमें शामिल है। और इसमें देखो अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अब एक चीज़ अपने को देखने वाली है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पुरानी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन जब आया करता था तो ये क्वेश्चन गलत आया करता था। ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक थी उसी के अंदर ये क्वेश्चन इसका आंसर सही दिया हुआ था। राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक चलती थी उसी के अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर सही था। आरडी के अंदर भी इसके अंदर का इसका आंसर यही दिया हुआ था। और जिन्होंने ये आंसर लिखा है वो इसके अंदर का क्वेश्चन में नेगेटिव जाते हैं। क्यों जाते हैं, ये चीज़ देखिए आप, आपका डोमेन कितना है, ये है। तो डोमेन अपने पास इसके अंदर ये होने का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, डोमेन के अंदर 0 तो होगा ही होगा। डोमेन में तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 0 होगा ही होगा। अब डोमेन में अपने पास इसके अंदर क्या है, ये डोमेन है वो अपने पास अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इसमें 0 भी है। और ये वैल्यू x है तो x अपने पास इसके अंदर अगर 0 होगा तो इस स्थिति के अंदर y की वैल्यू क्या आएगी भी। अगर अपने पास इसके अंदर x है वो अपने पास इसके अंदर क्या है, ये डोमेन क्या ले रहे हैं अपने, डोमेन आप लोगों ने किया था पहले क्वेश्चन में, पिछले में भी किया था, इस क्वेश्चन में भी आपने कह रहे हैं। तो इसके अंदर ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब डोमेन है वो क्या होगा, r हो गया। डोमेन r हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, 0 शामिल होगा। और 0 शामिल होगा तो x की जगह अगर 0 लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 तो 0/1 क्या होगा, 0 हो गया। तो y की वैल्यू भी 0 होगी।
अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए अपने पास इसके अंदर का ये 0 है, वो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का है, इसमें शामिल निकालेंगे नहीं, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का जो इसका आंसर आएगा, ये इसका जो प्रेशर होगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये -1/2 से +1/2 के बीच। यहाँ से 7-8 साल पहले की अगर आप आरडी देखोगे ना, तो इसमें आपके ये जो आंसर है वो 0 वाला शामिल किया हुआ था, क्योंकि डोमेन है वो क्या आ रहा है, तो इसका मतलब आर के अंदर क्या 0 है, और x की वैल्यू 0 होने की स्थिति में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब 0 इसमें होगा, और इसके अंदर जब होगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर माना आएगा, तो ये 0 इसके अंदर क्या होगा, शामिल नहीं होगा। तो ये पुरानी बुक अगर आप देखें ना, तो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अंदर का 0 दे रखा था, और बाकी बहुत सी बुक है उसके अंदर क्या होगा, ये इसका आंसर है, वो इसके अंदर का 0 इसमें से माइनस किया हुआ है। तो अगर ये लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा है। तो इसलिए इसके अंदर का स्पेशली इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें ये अपने पास इसके अंदर अगर -0 कर दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, जल्दबाजी के अंदर का ऐसी गलतियाँ हो जाती है, अपने ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसको 0 माइनस करते हैं, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, परंतु इसके अंदर क्या x के अंदर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, x में 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हमारे पास इसके अंदर भी 0 का होगा, शामिल होगा, इसलिए 0 को अपने इसमें से रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास में जो आंसर आएगा, तो ये स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कम्पिटेटिव पॉइंट से, तो इसको अच्छी तरह से जरूर देख लेना आप लोग। अब देखो f(x) = नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 - x², 3/2 - x²। अब ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आरडी में से ले रहा हूँ। आरडी के अंदर क्या जिस तरह के कंपटीशन के अंदर पूछे हुए उस तरह के जैसे क्वेश्चन डाले हुए वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये +1 की आरडी के अंदर मिलेगा आपको, अगर ये क्वेश्चन देखना चाहें तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये फंक्शन f(x) का मतलब ये y f(x) ही की बात है, तो ये परिभाषित कब होगा, जब जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। इसका मतलब x² क्या हो, 2 के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब x क्या होगा, +-2 के इक्वल नहीं हो। तो इसका जो प्रांत आएगा, डोमेन होगा, वो तो हमारे पास क्या होगा, r -√2 और +√2। ये तो इसका डोमेन हो गया। डोमेन पूछेंगे जब तो आपके पास में क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगर प्रेशर पूछेंगे तो इसको अपने पास सबसे पहले क्या है, y, आप इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही बात है। ये अपने पास इसके अंदर y ले लिया, अब इसको आप हल कीजिएगा, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, 2y - yx² = 3। अब x की टर्म आपको एक तरफ रखनी है, बची हुई टर्म सारी आपको एक तरफ लेके आनी है, तो इसका मतलब 2y - 3 = yx²। x की टर्म एक तरफ लेके आनी है, बची हुई सारी टर्म एक तरफ लेके आनी है, तो x² बराबर क्या आएगा, 2y - 3/y। अब x क्या आएगा, इसका रूट लेंगे तो +-, इसका मतलब 2y - 3/y। बिल्कुल इसी तरह से हल कर दिया मैंने। x की जो टर्म आएगी वो सारी एक तरफ, बची हुई टर्म अपने उसका क्वेश्चन के अंदर एक तरफ लेके चलेंगे, तो ये अपने पास इसके अंदर का एक तरफ लेके चलेंगे, तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन के अंदर का ये चीज़ देखिए आप। अब ये x परिभाषित कब होगा, जब रूट वाली वैल्यू क्या हो, 0 और 0 से बड़ी हो। रूट वाली वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 0 और 0 से अपने पास में बड़ी हो, तब 0 और 0 से अपने पास इसके अंदर बड़ी हो। तो इस स्थिति के अंदर देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर, तो 2y - 3/y 0 और 0 से बड़ा हो। x परिभाषित कब होगा, जब 2y - 3/y 0 और 0 से अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर बड़ा हो। ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर क्या होगा, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी गुणनखंड है, सब में y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, वेवी कर्व सप्लाई करेंगे, और वेवी कर्व सप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर किस तरह की स्थिति बनेगी, एक तो y = 0 आ गया, और इसको 0 करेंगे तो क्या 3/2 आ गया, और अपने को पता है कि इसके अंदर क्या नीचे वाली वैल्यू है उसके अंदर 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसको इसके अंदर इस तरह से दिखा देंगे, इसका मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है। ये जल्दबाजी के अंदर ही था ना, शुरू में लिख लिया करो,
नहीं तो बाद में गलती हो सकती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके अंदर का जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों इसको जीरो करते ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का जीरो करेंगे तो अपने पास का जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जीरो हो गया, और जीरो 3 के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का सारा केस है वो आपका क्रॉस हो जाता है। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अब सबसे पहले देखो तो ये वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, या इस तरह से अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे ही दिखा सकते हैं, आप सीधा लिख लिया करो। अगर ऐसे दिखाएं तो वेविकर्स के अंदर सबसे राइट साइड का मान किया पॉजिटिव, स्टार्टिंग इधर से करते हैं, ये ध्यान रखना। आपने गलती से अगर इधर से स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, मान लिया आपने बस इसके अंदर गए, अगर 3 पॉइंट आ गए तो इसके अंदर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब अगर आपने इधर से स्टार्ट कर दिया तो आपका नेगेटिव हो गया, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। या 3 पॉइंट है इसलिए आप इधर से करें चाहे इधर से करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु अगर इस तरह की स्थिति बन जाती है प्लस माइनस, तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो अपने पास क्या पहला मान माइनस आ गया, तो इधर से अगर आपका स्टार्ट करती है आपका क्वेश्चन वो क्रॉस हो जाता है। तो ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर के यहाँ पे लास्ट के अंदर रिजल्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई अपने पास इसके अंदर, एक पॉजिटिव वैल्यू अपने पास इसके अंदर ही आ गई। तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, वाई की वैल्यू तो इस साइड के अंदर वैल्यू कितनी है, माइनस इनफाइनाइट, और ये जीरो नीचे वाला इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ये छोटा ब्रैकेट डलेगा ओपन इंटरवल, और इसके अंदर क्या होगा, ये 3 ऊपर वाला मान क्या है, देखो यहाँ पे इक्वल टू जीरो है साथ में, जीरो अगर शामिल नहीं होता है, जीरो शामिल नहीं होता है तब तो ये पॉइंट भी इसमें शामिल नहीं होता है, परंतु यहाँ पे इक्वल टू है तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो सकती है, तो इसका मतलब 3/2 इसके अंदर क्या होगा, शामिल होगा, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। और दोनों को जब इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो इसके अंदर के यूनियन का निशान लगाते हैं। तो ये जो अपने पास वैल्यू आएगी वही अपने पास इसके अंदर का इसका प्रेशर या इसकी रेंज कहलाएगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो इसका प्रेशर या रेंज होगी। एक्स की वैल्यू परिभाषित कब होगी, वाई के किस मान के लिए परिभाषित होगी, एक्स की वैल्यू वाई के जिस मान के लिए परिभाषित होगी, और वाई क्या होता है, एफ एक्स होता है, और एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, इसका प्रेशर कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, मैंने इसलिए इसके अंदर के इतने क्वेश्चन कराए। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन इसके अंदर और लिया मैंने, 1/1 - x², 1/1 - x²। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, प्रांत जब अगर अपने को ज्ञात करना है तो अपने ये पता है कि जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, x² क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब x क्या होगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका डोमेन या प्रांत तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। x की वो वैल्यू कौन सी है, -1 और +1 रखने पर ये वैल्यू जीरो आती है, तो r में से इस वैल्यू को निकाल देना, r में से इस वैल्यू को निकाल देना। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें मजला ब्रैकेट आएगा, ये करली ब्रैकेट आएगा। करली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ये निश्चित 2 ही एलिमेंट इसमें से निकलेंगे, r में से अपने को -1 और +1 2 ही एलिमेंट निकालने, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं निकालना है। अगर आपने इसमें बीच के अंदर इंटरवल दे दिया है, जैसे r- अगर ये ले लिया है, -1 + 1 ले लिया, या आपने बस इसके अंदर ये ले लिया, तो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का क्रॉस हो जाएगा। जल्दबाजी में इस तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपकी। अब आपने बस वापिस इस मान को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब उसी तरह से पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको आप सॉल्व करो। तो इसमें कितना आएगा, 1, इसको तिरछा गुणा किया तो वाई x², ये 1 हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई x² हो गया। x² की टर्म एक तरफ ले आओ, बची हुई टर्म आपने उसका क्वेश्चन में एक तरफ ले आओ। तो इसका मतलब वाई x² = क्या आएगा, y - 1, और x² क्या आएगा, y - 1/y, और x क्या आएगा, प्लस माइनस y - 1/y। और x परिभाषित कब होगा, जब ये रूट में जो वैल्यू वो क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी होगी। ये वैल्यू जो अपने पास इसके अंदर x परिभाषित कब होगा, जब ये रूट वाली वैल्यू क्या होगी, y - 1/y 0 और 0 से बड़ी होगी।
तो इसको 0 और 0 से बड़ी करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर किस तरह का रिजल्ट आएगा, इसको रिजल्ट अपने पास इसके अंदर देखिए। तो इसमें हल करने में हमारे पास इसके अंदर किस तरह का रिजल्ट आता है, y अपॉन y माइनस 1 अपॉन y 0 और 0 से बड़ा है, रूट वाली वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखिए जितने भी फैक्टर है उसके अंदर क्या हुआ है, इसका कोएफिशिएंट क्या रहे, इसका कोएफिशिएंट अपने पास इसके अंदर क्या रहे, यार है। तो यहाँ पे देखो जिससे डिवाइड करें वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। इसको अलग से अगर आप दर्शाना चाहें तो ये दिखा सकते हैं, ये तो 0 और 0 से बड़ा है और ये अपने पास इसके अंदर ये हो गया, तो इसलिए इसके अंदर 0 और 1, परंतु नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए 0 है उसके ऊपर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का ये निशान दिखाएंगे, इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पे निशान क्या होगा, सबसे राइट साइड का जो मान आएगा, ये संख्या रेखा ये नंबर लाइन है उस पर ये मान तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे निशान कितना है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मान एक तो इस साइड का हो गया और एक पॉजिटिव मान अपने पास इसके अंदर का इस साइड का हो गया। तो वाई की वैल्यू जो अपने पास इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये माइनस इनफाइनाइट से, ये तो इसमें शामिल नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा 0। अब 0 देखो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू 0 आते ही अपने पास क्या होगा, मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड, इसलिए इसके अंदर ये तो शामिल नहीं होगा। और ये ऊपर वाली वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि इसमें इक्वल टू है, ऊपर वाली वैल्यू 0 आएगी तो क्या होगा, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू अगर 1 होगी तो इसके अंदर क्या ये 0 आ जाएगा, तो 1 इसके अंदर क्या शामिल हो गया और ये वैल्यू आ गई। और इसको जब इंक्लूड करेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान क्या आएगा, अपने पास में ये आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को अपने पास दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू r माइनस, अब देखिए अपने पास इसके अंदर का इसके बीच वाली वैल्यू देखो, तो इसके अंदर बीच वाली वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें शामिल है और ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, ये वैल्यू तो इसमें शामिल नहीं है और ये वैल्यू इसमें शामिल है। तो इसका r तो कितना हो गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो r हो गया, और इसमें से अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू इसमें माइनस कर दो, तो इसमें 0 शामिल नहीं है तो इसमें तो 0 शामिल कर देंगे, और इसके अंदर क्या 1 शामिल है तो इसमें 1 क्या होगा, शामिल नहीं करेंगे। तो आपको ये दोनों तरीके से आंसर आपका लिखना आना चाहिए। आपका ऑप्शन आपको इस रूप में भी दिया जा सकता है, इसका ऑप्शन है वो इस तरह से भी दिया जा सकता है। दोनों का आंसर अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू है तो ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं है तो r में से ये वैल्यू क्या होगी, इसमें शामिल कर देंगे, और ये वैल्यू शामिल है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको शामिल नहीं करेंगे। भैया अपने पास इसके अंदर का ये जो आंसर आ रहा है इसमें 0 शामिल नहीं है और इसके अंदर ये वैल्यू शामिल है, तो पूरे r में से जब करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू तो शामिल नहीं है, इसके बाद वाली वैल्यू इसके अंदर ये होगी, इसका मतलब 0 तो इसमें क्या होगा, शामिल हो जाएगा, और इसके अंदर 1 इसमें शामिल है, इसका मतलब इसमें से 1 को निकाल देंगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या दोनों टाइप से अपने पास आपको आंसर लिखना आना चाहिए। पेपर में इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर अपने को इस रूप में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। हो सकता है एक चीज़ अपने पास स्पेशली ध्यान रखनी है, अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन अगर इस टाइप का आ जाता है कि इसमें आंसर कह दिया कि 1 और 2 सही है, तो फिर अपने पास आंसर जरूर देखने। अगर ऐसी स्थिति अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाती है कि इसके अंदर आंसर है वो 1 और 2, तो उस स्थिति के अंदर क्या ये सारे ऑप्शन है वो अपने को जरूर चेक कर दें। फिर इसके अंदर ये और ये एक ही चीज़ है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका है वो अलग अलग है, तो इसका मतलब अपने पास आंसर ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर इस तरह का आता है ना, नन ऑफ दीज, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 2 आंसर मिला के दे दे, तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछे जाते हैं तो अपने को थोड़ा सा अच्छी तरह से केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और पेपर में एक चीज़ अपने पास में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है तो एक बार क्वेश्चन को आप आगे गेट थ्रू कर दो, मतलब उस क्वेश्चन को पकड़ के नहीं बैठना आप कॉम्पिटिटिव माइंड से। रूटीन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करो। पेपर के टाइम इसके अंदर अगर ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपने पकड़ के बैठ लिए तो आप इसके अंदर के प्रेशर में आ जाओगे, आपकी वही पोजीशन हो जाएगी जो इसके अंदर का होगा अंतिम दिनों के अंदर सचिन तेंदुलकर की हुई थी। तो वो इस तरह की स्थिति है, उसके अंदर आप इससे जरूर बचने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो f(x) = 1 - x2 का मॉडुलस, 1 - x - 2 का मॉडुलस। अब देखो मॉडुलस आपने इसका चाहे किसी भी फंक्शन का हो, उसका डोमेन हमेशा क्या होता है, r होता है। अब ये आपने बस इसके अंदर चाहे प्लस है चाहे माइनस है, डोमेन तो वही रहेगा। अब इसमें कोई भी चीज़ अगर प्लस करे या माइनस करे
तो इसके अंदर डोमेन तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आर ही आएगा। तो प्रांत तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का आर आएगा, प्रांत या डोमेन, ये तो आर ही आएगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या है, अगर कोई भी फंक्शन है उसका प्रांत या डोमेन मॉडुलस दे रखा है, इसका मापांक दे रखा है, तो ये मान हमेशा इसके अंदर क्या होगा, मॉडुलस एक्स आप लोगों ने किया था 0 और 0 से बड़ा होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मॉडुलस एक्स चाहे किसी भी नंबर का मॉडुलस हो, ये हमेशा क्या आता है, 0 और 0 से बड़ा होता है। वैल्यू प्लस है, माइनस है, कोई भी टाइप की वैल्यू है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोई भी संख्या का जो मॉडुलस मापांक आएगा वो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है और इसके अंदर क्या अनंत से क्या छोटी है, एक ही बात है। 0 और 0 से बड़ा होने का मतलब ये वैल्यू 0 और 0 से तो बड़ी है और अनंत से क्या होगी, छोटी होगी। अब अपने को एफ एक्स बनाना है तो इसके साथ में साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 माइनस 0 0 होता है, क्योंकि 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो इसलिए इसमें प्लस माइनस शो नहीं करते। और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान क्या होगा, उल्टा हो गया। तो अपने पास इसके अंदर माइनस एक्स माइनस 2 और ये मान कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट। ये इसके अंदर इक्वल टू नहीं आएगा, ये गलती से लग गया। तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का निशान अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर मान अपने पास इसके अंदर उल्टा हो गया। और यहाँ पे देखो इसके साथ में क्या एक प्लस है, तो एक प्लस इधर कर दो, एक प्लस इधर कर दो और एक प्लस इधर कर दो, तो ये देख हो गया। और ये मान किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। अब देखो माइनस अनंत में कोई भी चीज़ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसका मतलब हमारे पास ये मान क्या होगा, माइनस अनंत हो गया। अब इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो इसका मतलब हमारे पास माइनस अनंत तो इधर लिख दिया, निशान को उल्ट दिया, और इसके अंदर ये मान क्या आएगा, 1 और 1 से क्या होगा, छोटा हो गया। और एफ एक्स ही क्या कहलाता है, इसका प्रेशर कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो प्रेशर आएगा ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 इसमें शामिल है। इनफाइनाइट को कभी भी गलती से आप शामिल मत कर देना, इनफाइनाइट प्लस है चाहे माइनस है, इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते, कभी भी शामिल नहीं करते। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो ये इसके अंदर क्या हुआ, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखे, ये लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर दे रखे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर अपने आरपीएससी के अंदर ज़्यादातर पूछे गए। कल थोड़े से लोग के क्वेश्चन और कुछ अलग से क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या उनके डोमेन कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं। ये आप लोगों को कल एक लेक्चर इसका और ले लेता हूँ ताकि आपको रेक टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो इन्वर्स वाले में आएंगे, डोमेन रेंज के, वो बिल्कुल ज़्यादा ईजी से क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चैप्टर के साथ ही आप लोगों को करवा दूँगा। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस एक्स महत्वपूर्ण पूर्णांक है, ये दे दिया 1/x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, x माइनस एक्स महत्वपूर्ण पूर्णांक है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। ये अपने +1 और +2 के अंदर जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अंदर ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है, परंतु अपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये वैल्यू क्या आती है, इसकी क्यों लिखी जाती है। ये तो महत्वपूर्ण पूर्णांक का निशान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये मजला ब्रैकेट टाइप का निशान होता है। इसके अंदर क्या, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपने पास इसके अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका हिंदी में मेरे को नाम थोड़ा ध्यान नहीं है, मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये आप लोगों ने किया था। इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 0 और 0 से बड़ी और 1 से अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या होती है, छोटी होती है। इसकी वैल्यू अपने उसका 0 और 0 से बड़ी और 1 से अपने उसका क्वेश्चन के अंदर छोटी होती है। ठीक है, अब आपने पास इसके अंदर का देखिए ये जैसे स्थिति आ गई, तो x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, अपने को पता है इसके अंदर का 0 नहीं होनी चाहिए। जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू अपने पास इससे डिवाइड किया जाता है वो वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें इक्वल टू का साइन है, इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 होगी तो इसके अंदर क्या ये मान क्या परिभाषित नहीं होगा। अपने पास इसका मान तो ये इसके बीच में होगा, परंतु अगर 0 इसमें ले लेते हैं तो इसके अंदर ये मान क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा।
और ये मान अपने पास इसके अंदर क्या परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लेंगे, 0 से 1 के बीच में लेंगे। अगर आपको इसका मान पूछा जाता है तो ये 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा मान आता है। परंतु अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या ये चीज़ आती है कि अगर 0 इसमें शामिल करते हैं, 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव का रूट क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। परंतु अगर 0 इसमें शामिल कर लेते हैं, ये वैल्यू अगर हम शामिल कर लेते हैं तो इसमें 0 से डिवाइड करते ही ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो इसका मान क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर क्या ये फंक्शन f(x) परिभाषित कब होगा, जब इसके अंदर क्या होगा, ये x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक है वो इसके अंदर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। अब आपने वैसे इसके अंदर क्या है, x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक, इसका अपने रूट ले लेंगे, तो इसका रूट तो क्या होगा, 0 हो गया, और 1 का रूट क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आ गई, और अब आपने पास इसके अंदर क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम आपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1/0। इसका व्युत्क्रम लिया तो इसके अंदर क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम 1/0, और 1/x माइनस एक्स महत्वपूर्णांक, इसका व्युत्क्रम, और 1/1 1/1 ही हो गया। अब इसके अंदर क्या, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपने पास इसके अंदर निशान आपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसका निशान अपने पास का क्वेश्चन के अंदर उल्टा हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू साथ में लेके नहीं चलना है, क्यों इक्वल टू साथ लेते ही अपने पास इसके अंदर नीचे वाला मान रूट का मान क्या है, 0 हो जाएगा। तो रूट के अंदर या बिना रूट है वो अपने पास मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम ले लिया तो 0/1 0, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0, इसका व्युत्क्रम कर दिया, इसका व्युत्क्रम कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। और ये चीज़ क्या है, f(x) है, और इसको क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, और ये अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका अपने इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, f(x) क्या हो गया, 1 और इनफाइनाइट के बीच में आ गया। इधर वाले मान को इधर लिख दिया और इधर वाले मान को इधर लिख दिया, और ये हमारे पास हो गया f(x) है, और f(x) ही क्या होता है, इसका मतलब 1 से इनफाइनाइट के बीच में आ गया। यहाँ पे x है तो x लिख देते हैं, f(x) है तो f(x) लिख देते हैं, इसका मतलब 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा आ गया। और ये f(x) का जो मान होता है वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका प्रेशर या इसकी रेंज कहलाती है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन है वो डोमेन के अंदर और बढ़ते हैं, ये आप लोगों को कल वाली जो क्लास लेंगे उसके अंदर आप लोगों को अच्छी तरह से और क्लियर करूँगा। अब मैं 5 मिनट थोड़े से बेसिक लोग के जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको फिर मेरे को थोड़ा सा रिपीट ज़्यादा नहीं करना पड़े। a की पावर x अगर n के इक्वल है, a की पावर x अगर आपने पास इसके अंदर n के इक्वल है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या करते हैं, अगर a जैसे मान लिया मैंने 2 ले लिया है तो 2 की पावर 3 लेंगे तो मान क्या आएगा 8, 2 की पावर -3 लेंगे तो मान क्या आएगा 1/2 की पावर 3, तो इसका मतलब 1/8, और 2 की पावर 0 लेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा 1। तो अगर अपने पास इसके अंदर बेस अगर पॉजिटिव है, बेस अगर अपने पास पॉजिटिव है, आधार अगर पॉजिटिव है, तो चाहे पावर पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे 0 है, ये मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो ए अगर 0 से बड़ा हुआ तो इसके अंदर n जो आएगा वो इसके अंदर 0 से बड़ा होगा। ज़्यादातर बुक्स में इसको b देते हैं, मैंने n लिख दिया ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या कोई कन्फ्यूजन आ रहे। और बेस जो होता है वो कभी भी अपने पास इसके अंदर क्या 1 नहीं लिया जाता है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो मान क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ 1 की पावर अगर कुछ भी लिखते हैं तो 1 आता है, इसलिए इसके अंदर बेस कभी भी 1 नहीं लिया जाता है। तो a की पावर x अगर n के बराबर है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और इसके अंदर हमारे पास क्या बेस है वो 1 की अगर इक्वल नहीं है, तो इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाता है, इस चीज़ को क्वेश्चन के अंदर का इस तरीके से लिखा जाता है, n का लॉग a बेस पे, n का लॉग इस बेस पे, ये इसके अंदर क्या होता है, इस पावर के इक्वल होता है। ये वैल्यू जो होती है वो इस पावर के क्या होती है, इक्वल होती है। a की पावर x अगर n के इक्वल है, इसमें शर्त क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, और बेस है वो अपने पास 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये अपने को बेसिक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। अगर ये चीज़ें अगर ध्यान होगी तो आपको लॉग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, इस संख्या का लॉग इस आधार पे जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, b के इक्वल होता है। तो एक इसके अंदर क्या होगा, कई इस तरह से इसके अंदर कई ये चीज़ लिखते हैं
वो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ हो तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। ए की पावर अगर एन लिखते हैं तो इसके अंदर पावर क्या होती है, आगे आती है लॉग के अंदर, ये अपने को पता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा लिखने के अंदर अगर ऐसी कोई भी टाइप की प्रिंटिंग होती है तो इसके अंदर क्या होगा, फिर अपना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एन को यहाँ पे लिखिएगा, बेस को थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। ए की पावर एन मत लिख देना, ए की पावर एन लिखते हैं तो इसका मतलब ये पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या, कोई जल्दबाजी के अंदर, कई इसके अंदर क्या, कई बुक्स के अंदर ऐसे प्रिंट में आ जाता है, होती ये चीज़ है, इसको लिख इस तरह से देते हैं। या कई बच्चे उसके अंदर क्या होगा, इसको और इसको दोनों को एक पढ़ लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन के अंदर क्या, कोई भी अपने पास इसके अंदर आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसके अंदर का ग्राफ के द्वारा 5 मिनट और लूँगा आप लोगों का। ये अपने पास इसके अंदर मान आ रहा है एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स बेस ए, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ ये बनता है। आपको इसका ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ग्राफ का अपने पास में क्वेश्चन के अंदर आपको आइडिया होना चाहिए। अगर एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स बेस ए है, ये आधार है अगर ये है, और बेस अगर 1 से बड़ा है, आधार जो है अगर 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से बनता है। तो x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे मैंने ये x1 मान लिया और ये अपने पास इसके अंदर का x2 मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फलन का मान बढ़ेगा। x2 का मान x1 से x2 का मान अगर बढ़ा है, इस मान से ये मान बढ़ा है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो x o x डैश y o y डैश। तो x इस मान से ये मान जब जैसे जैसे बढ़ाएगा, तो जैसे जैसे ये मान बढ़ाता है तो वैसे वैसे फलन का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर x2 x1 से बड़ा है, x2 अगर x1 से बड़ा है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, log x2 जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा, log x1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अगर ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होती है भी। अगर आपने बस इसके अंदर x2 अगर x1 से बड़ा है तो इस संख्या के log की वैल्यू इस संख्या के log से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर बड़ा है तो बड़ा होगा, इक्वल टू है तो साथ के अंदर का इक्वल टू का साइन आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मैं इसके अंदर का दूसरे वाला ग्राफ ले रहा हूँ, ये आपने बस इसके अंदर का ग्राफ मैंने इस तरह से ले लिया है। ये पॉइंट क्या होता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो इसके अंदर log 1 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा 1 0 आएगा, ये पॉइंट 1 0 आएगा। अब इसी तरह से अगर आपने पास में एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स है और बेस ये है, और बेस अपने पास इसके अंदर 0 और 1 के बीच में, बेस अगर आपने पास इसके अंदर 0 और 1 के बीच में, ये बेस 0 और 1 के बीच में, तो ऐसी स्थिति अगर कभी भी क्वेश्चन में आती है तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये बेस अगर 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब ये पॉइंट तो कितना हो गया, 1 और 0, 1 और 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए अपने पास इसके अंदर अगर x की वैल्यू जैसे जैसे इसके अंदर ये लेंगे, तो यहाँ पे देखो x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो x का मान बढ़ने के साथ साथ फलन का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फलन का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फलन का मान अपने पास कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 अगर x1 से बड़ा है, x2 अगर x1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ आ रही है, अगर x2 x1 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा। और अगर कंडीशन ये आती है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो अगर कंडीशन ये आती है, अगर बेस अगर 1 से बड़ा होता है, बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो log x2 log x1 से बड़ा है तो x2 हमेशा x1 से बड़ा होगा, या x2 x1 से बड़ा है तो log x2 जो आएगा वो इसके अंदर का log x1 से बड़ा होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास इसके अंदर बेस क्या आता है, ये 1 से बड़ा होता है। और अगर बेस है वो अपने पास इसके अंदर का 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास प्रश्न के अंदर हल करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, log x2 और log x1। इसका बेस अपने पास इसके अंदर का वही है जो अपने को दिया हुआ है, और बेस अगर 0 और 1 के बीच में आ गया तो इसका जो निशान होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। ये इस तरह तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर log x2 माइनस log x1, इस चीज़ को मैं अलग से द्वारा और लिख देता हूँ, ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान से नोट कर लेना, ये ध्यान होनी चाहिए आपको। x2 x1 से बड़ा है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ log x2 log x1 से बड़ा है, तो इसके अंदर दो रिजल्ट बनेंगे। एक तो क्या बनेगा, x2 x1 से बड़ा होगा, ये तो कब होगा, इफ यदि a1 से बड़ा है। ये दो संख्या इस संख्या का log इस संख्या के log से, अगर बेस है अपने को, बेस अगर नहीं दिया इसका बेस ही माना जाएगा, और ये अपने को पता होता है कि 2 और 3 के बीच में होता है। 10 दिया तो अपने को पता ही है कि इसके अंदर क्या होगा, 1 से बड़ा है। और बेस अगर 1 से छोटा दे दिया गया, बेस अपने पास इसके अंदर का यदि आधार जो इसके अंदर का 0 और 1 के बीच में दे दिया है, तो ऐसी स्थिति आती है तो इसके अंदर का ये जो निशान होगा वो इसके अंदर का उल्टा हो जाएगा, ये निशान इसके अंदर उल्टा हो जाएगा। दो संख्याओं का log अपने को दे रखा है, और ये इसके अंदर का इस मान से अगर बड़ा है, इस मान से अपने उसका क्वेश्चन के अंदर बड़ा है, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इसके अंदर ये मान क्या रहेगा, ये मान इस मान से बड़ा ही आएगा। ये इससे बड़ा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर बेस 1 से बड़ा है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बेस 0 और 1 के बीच में, तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, अगर ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर इससे बड़ी होगी, तो इसके अंदर देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या ले रहे हैं, ये स्थिति ले रहे हैं, x2 x1 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है तो log x2 log x1 से बड़ा होगा। अगर ये सेम कंडीशन लेते हैं, अगर x2 x1 से बड़ा है, ये मैंने दोनों तरफ निशान लगाया, ये चीज़ है तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी तो अपने पास इसके अंदर ये चीज़ होगी। अगर अपने पास इसके अंदर का ये बेस है अपने पास इसके अंदर 1 से बड़ा है, ये जो बेस है ये चीज़ अपने को देखनी है। अगर 1 से बड़ा है तो इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का log इस संख्या के log से बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का log इससे बड़ा होगा। कब होगा, जब बेस 1 से बड़ा होता है। और अगर बेस 1 से छोटा हो जाता है, बेस अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का 1 से अगर छोटा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना क्वेश्चन के अंदर का कहीं उल्टा नहीं लिखा जाए, इसके अंदर क्या होगा, इसीलिए इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को मैं दोबारा थोड़ा सा लिख रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई भी बाई चांस अगर जल्दबाजी के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा भाई। log x2 log x1 या बेस है वो इसके अंदर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, तो ये दो स्टेप बन रहे हैं अपने पास इसके अंदर। अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर अपने पास 1 से बड़ा है तो ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी, x2 अपने पास इसके अंदर x1 से बड़ा होगा। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इसके अंदर ये संख्या जो होगी, जिस संख्या का log दिया वो संख्या इससे बड़ी होगी। अगर ये दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या बेस है वो इसके अंदर 0 और 1 के बीच में हुआ, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास क्या, ये संख्या अगर इससे बड़ी है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर निशान क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसका निशान अपने पास का क्वेश्चन के अंदर उल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप के अंदर का थोड़ा सा ध्यान रखना। या इस चीज़ को अगर आपने ऐसे कहें x2 x1 से बड़ा है तो इसके अंदर log x2 और log x1 के अंदर रिलेशन क्या बन गया, ये इससे बड़ा कब होगा, ये संख्या इससे बड़ी है, दोनों साइड में log ले लिया, और दोनों का जो बेस है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 से बड़ा है। और अगर x2 x1 से बड़ा है तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, log x2 बेस a और log x1 बेस a, और इसके अंदर ये निशान उल्टा कब होगा, यदि अपने पास इसके अंदर बेस क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये चीज़, यहाँ पे ये संख्या इससे बड़ी है तो इसका log अगर बेस 0 और 1 के बीच में आ गया तो इसके अंदर ये मान उल्टा हो जाएगा। अगर ये संख्या इससे बड़ी है या इससे छोटी है तो इसके अंदर निशान क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपने पास दोनों संख्याओं का log है, एक संख्या का log और दूसरी संख्या का log दिया गया, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेके आपको और समझा देता हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट ना रहे किसी तरह का। ये क्वेश्चन लेके आपको मैं एग्जांपल के तौर पे और क्लियर कर देता हूँ ताकि किसी तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको संशय न रहे। इसमें थोड़ा देख लेना कि क्वेश्चन के अंदर क्या मैंने जल्दबाजी के अंदर क्या बड़े की जगह छोटा या छोटे की जगह बड़ा न लिखे हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा स्पेशली अपने को ये चीज़ इसके अंदर का ध्यान रखने वाली है। जैसे log इसके अंदर क्या होगा, एक तो मैंने 100 ले लिया, आधार 10 ले लिया,
और एक इसके अंदर क्या लोग 10, दोनों का आधार मैंने 10 ले लिया क्वेश्चन के अंदर इजी बनाने के लिए आप लोगों को मैंने ये चीज़ ली है। तो इसका हम हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2, और किसी भी संख्या का log उसी आधार पे क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया और इसके अंदर पावर आगे आ जाएगी, तो ये मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 2 हो गया। इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो log आधार 10 ले लिया मैंने, यहाँ पे 100 ले लिया क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, और यहाँ पे log 10 और आधार भी 10 ले लिया, तो किसी भी संख्या का log उसी आधार पे क्या होता है 1 होता है। अब ये अपने पास इसके अंदर पावर होती है, तो पावर क्या होती है अपने पास इसके अंदर आगे आती है, ये पावर यहाँ से हट के इधर आ जाएगी, इसका मान 1 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ निश्चित है कि ये मान इसके क्या होगा 2 1 से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा है, और आधार क्या है ये 1 से बड़ा है, आधार क्या 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर मान क्या आएगा, ये तो एक x1 हो गया, एक x2 हो गया, तो ये मान इसके अंदर क्या होगा इससे बड़ा होगा ही होगा निश्चित तौर पे, ये मान निश्चित तौर पे इससे बड़ा होगा ही होगा। अब इसी तरह से देखो इसके अंदर का दूसरा स्टेप अपने पास लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब जैसे log 1/2 ले लिया मैंने, यहाँ पे 8 ले लिया और बेस 1/2 ले लिया, इसको मैंने 4 ले लिया, इसको मैंने 4 ले लिया log 8 1/2, तो अब अपने पास इसके अंदर बेस क्या होगा 1 से छोटा हो गया, 0 और 1 के बीच में आ गया। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को मैंने एक चीज़ ये बताई थी log m आधार n, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मूला ये पढ़ा था आपने m/n का log क्या होता है log m माइनस log n के इक्वल होता है, log m/n है वो log m माइनस log n के इक्वल होता है। और अब आपने पास इसके अंदर log m/log n जो होता है, यहाँ पे तो देखिए हमने पास इसके अंदर ये क्या भिन्न है उसका log लिया है, भिन्न का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या क्वोशिएंट फॉर्म है उसका log लिया है, तो ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log, और यहाँ पे ये दोनों संख्या log के अंदर है, ये उसका भिन्न रूप है, ये तो संख्या जो है भिन्न रूप में क्वोशिएंट फॉर्म में उसका log लिया गया है, और यहाँ पे ये दो संख्याएं लघु गुण के रूप में उन दोनों को आपस में डिवाइड किया गया है, तो लघु गुण का भिन्न रूप है, तो log है उसकी क्वोशिएंट फॉर्म आ गई है, तो इस स्थिति को हम क्या लिखेंगे log m आधार n लिखेंगे। अब इसी तरह से देखिएगा एक इसके अंदर का क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर इस तरह का स्टेप आ जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट से आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन के अंदर आप कंफ्यूज नहीं करते, तो इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता रहा हूँ। तो इसके अंदर इस संख्या को तो ऊपर लिख दिया और ये जो संख्या होगी इसको नीचे लिख दिया। मैंने अभी बताया था log m आधार n क्या होता है ऊपर वाले का log, और ये नीचे वाला जो आधार है उस संख्या का log लेके दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का log और नीचे जो आधार है उसका log, और दोनों के अंदर पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, दोनों के अंदर पावर क्या होगी अपने पास इसके अंदर आगे आ जाएगी, तो a log m अपॉन b log n। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं अभी जो मैंने बताया था आपको, तो a अपॉन b log m। तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है अपने को, इसको सीधा याद ऐसे रखना है, इसकी पावर आगे ले आओ और इसकी पावर आगे ले आओ, इसकी पावर को तो ऊपर लिखोगे और इसकी पावर अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या लिखोगे नीचे लिखोगे, इसकी पावर को आगे ले आओ, इसकी पावर को आगे ले आओ, इस पावर को तो अपने पास ऊपर लिखेंगे और ये नीचे वाली जो बेस है आधार है उसकी पावर को नीचे लिखेंगे, और अपने पास मान क्या आएगा log m। आप इस तरह से पूरा हल करके मत दिखाना, अननेसेसरी आप बहुत टाइम लगा देंगे अगर इस तरह से करेंगे तो। अब अपने पास इसके अंदर की ये चीज़ आ गई, तो ये अपने पास इसके अंदर का कॉन्सेप्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने पास में अप्लाई करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने पास जब अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो ये तो आपका पहला स्टेप आ गया, ये संख्या 2 है और ये 1 है, 2 1 से बड़ा है, तो इसका हमारे पास ये मान जो आएगा वो इस मान से क्या होगा बड़ा होगा, तो ये तो x1 है ये x2 है, और ये कितना हो गया log x2 हो गया, और ये इसके अंदर कितना हो गया log x1 हो गया, और दोनों का बेस कितना है बेस 10 है, और ये 10 क्या होगा 1 से बड़ा हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, इस चीज़ को देखो मैंने क्या अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा log 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर -1, 1/2 को मैंने 2 की पावर -1 बना दिया। अब इसी टाइप से इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और 1/2 को क्या लिख देंगे 2 की पावर -1। मैं दोनों को हल करके बता रहा हूँ, फिर अपने आप खुद पता लग जाएगा आपको कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है।
तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो, ये पावर इसके अंदर क्या इस पे आगे आ जाएगी और इसकी पावर अपने पास इसके अंदर किसके आगे आ जाएगी, इसकी पावर भी आगे ले आओ, इसकी पावर भी आगे ले आओ, ये कितना हो गया log 2 उधार 2। इस पावर को अपने पास इसके अंदर आगे ले आए, इस पावर को अपने पास आगे ले आए, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये स्टेप आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पावर को आगे ले आएंगे और इस पावर को आगे ले आएंगे और हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे log 2 आधार 2। अब देखो ये किसी भी संख्या का log उसी आधार पे क्या होता है, 1 होता है। तो इसका ये मान तो कितना हो गया -3 हो गया, ये -2 हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा मान बड़ा है, तो अपने पास -2 उसके अंदर बड़ा हो गया। इसका ये स्टेप अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर बड़ा है, ये स्टेप अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये बड़ा है। तो ये स्टेप अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या जब बड़ा है, तो स्थिति के अंदर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, तो एक तो x1 हो गया, एक x2 हो गया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर ये संख्या और मान बड़ा कौन सा है, ये मान बड़ा है, मान तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा है, और परंतु अपने पास संख्या कौन सी है, एक संख्या तो ये और एक संख्या ये है, तो 8 है वो इसके अंदर 4 से क्या है बड़ा है। तो ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, इस संख्या को तो मैं x1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं x2 नाम दे रहा हूं। ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, ये संख्या अपने पास इस संख्या से बड़ी है, परंतु इसके अंदर क्या जब इस संख्या का log लेंगे तो इसका निशान है वो अपने पास इसके अंदर क्या उल्टा कब होता है, इसका मान उल्टा कब होता है, जब अपने पास इसके अंदर आधार क्या होता है, ये आधार जो है यही है, ये 1/2, ये 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन बन गई। तो ये कंडीशन बनेगी तो इसके अंदर क्या इसका log का ये जो निशान आएगा, तो इसका हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना हो गया x1 हो गया और ये x2 हो गया। 4 तो x1 हो गया, 4 x2 8 x2 हो गया। तो इसका ये मान इस मान से अगर बड़ा है तो इसका जो log लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इसका निशान क्या होता है, ये बड़े वाला निशान छोटा हो जाता है, छोटे वाला निशान बड़ा हो जाता है। तो अपने को ये इसके अंदर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसके ऊपर किसी भी तरह से क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो कल आप लोगों को log के क्वेश्चन है या इसके अंदर के डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिस तरह के बनते हैं वो एक दिन आप लोगों को थोड़ा सा और करवाऊंगा। उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 2 दिन तो आपको एटलीस्ट मान के ही चलिएगा। तो आप लोगों से थोड़ा से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपके जो साथीगण हैं उनके साथ में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।